yesterday we have finished with the visualizing solid state. Right. Now perimeter and area is not in your syllabus. That is deleted. I have told you. One more chapter is there, that is triangle and its properties. But from that chapter we are to do only last exercise 6.5. ठीक है, सिर्फ 6.5 करनी है, 1 2 3 4 नहीं करनी. Because that 6.5 exercise में जो concept है that is related to the chapter which you have to do in 8th, so you have to do in 9th, like that. ठीक है. So क्या कट गए हैं बेटा, नेक्स्ट में नहीं आएंगे. डिडक्टेड है. ठीक है. हाँ, विजुअलाइजिंग में बस जो करवाया कॉपी में वही पेपर में आएगा. 6.5 Open page number 127. Now, what it is? Gaurav and Samrat. What do you want? Manik Manjot. Right angle triangle and Pythagoras theorem. Right angle triangle and Pythagoras theorem. अब समझो, सारे बच्चे समझेंगे बेटा. What do you mean by right angle triangle and what do you mean by Pythagoras theorem? Every one of you know about the right angle triangle, yes or no? Yes. Right angle triangle, it is a triangle in which one angle is 90 degree, right? Right. Suppose this is the right angle triangle and this is 90 degree. तो हम इसको कैसे लिखते हैं? It is a right angle triangle, right angled at B. राइट एंगल एट बी. कि बी पे क्यों उसका क्या है? 90 डिग्री. ठीक है, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा ये जो स्लांटिंग लाइन होती है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड, ये हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज. ये आपको जब करवाया था मैंने. व्हाई यू आर शाउटिंग? The slanting side or the side opposite to 90 degree is always known as hypotenuse. What it is? Hypotenuse. What it is? Hypotenuse. What it is? Hypotenuse. Hypotenuse. ठीक है. इन दोनों में से कोई भी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये हो गया बेटा this BC is base and this AB is perpendicular. ऊपर लिखो, हेडिंग दो आप. अब हमने इसके बेस पे क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम. आप हेडिंग दो बेटा. अभी फिगर ना बनाना, अभी लिखो पाइथागोरस थ्योरम. हाँ बिल्कुल, फिर कॉपी में करना है ये सारा. पाइथागोरस थ्योरम हेडिंग दो. अब लिख लिया हेडिंग, उसके नीचे लिखो इट स्टेट्स दैट
it states मतलब इसकी क्या स्टेटमेंट है? It states that, comma, in a right angle triangle, in a right angle triangle, in a right angled triangle, the sum of hypotenuse, the sum of the hypotenuse is equal to the sum of square of कौन बोल रहा है वकना? बोल के क्यों लिख रहे हो? हाइपोटेन्यूज, the sum of the square of, लिखो बेटा, सॉरी, हाँ देखो मैं बोर्ड पे लिखा है, in a right angle triangle the sum of square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. स्टेटमेंट लिखिए, समझाती हूँ, मतलब समझाने के लिए खड़ी हूँ, लिखो, पहले लिख लो. In a right angle triangle, the sum of square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. ठीक है, एक लाइन छोड़ो और लिखो. जशन थोड़ा उधर हो जाओ. अब ठीक है, एक लाइन छोड़ो और लिखो पाइथागोरस थ्योरम holds, Pythagoras Pythagoras, ये देखो पाइथागोरस नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है, जिसके बेस पे ये फॉर्मूला है, जिसके बेस पे फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आर्यभट्टा, ठीक है, वैसे ही पाइथागोरस. ये स्टेटमेंट लिख दी, एक लाइन छोड़ो फिर लिखो पाइथागोरस थ्योरम holds only when the triangle is right angled. When the triangle is right angled triangle. Right angled triangle. Pythagoras theorem holds only when the triangle is right angle triangle. ठीक है, उसके बाद आप ये फिगर बनाइए प्लीज विद द स्केल, फिर फॉर्मूला लिखवाऊंगी. यस, नहीं बना ली तो ठीक है, एक बार बनानी है. फिगर बना ली? यस मैम. अब परपेंडिकुलर, सृष्टि, नाउ द स्लिप्स आर विद यू. ठीक है, स्मॉल स्लिप्स यू कैन परचेज, छोटी वाली स्लिप्स है ना, कभी टाइम मिलेगा यू जस्ट परचेज. ठीक है, एक मिनट मुझे बता देना. ठीक है, आई विल पे. फाइन, एक कनिष्क चुप नहीं रह सकता. ठीक है बेटे, तो जैसे जैसे आपको, मान लो आपका जो हिंदी का टेस्ट है वो कब हुआ था, लास्ट वाला टेस्ट,
11th, उसके बाद हिंदी का टेस्ट नहीं हुआ है, तो वो वाली फिर अपडेट तो करना है ना बेटा, फिर वो वाली डेट। हाँ, जैसे आप इसके ऊपर स्लिप्स लगाते रहो, जब काफी 2-4 लग जाएंगे फिर इकट्ठी बाद में उतारेंगे। जब हिंदी का टेस्ट हुआ है, जो डेट लगी है वो लिखकर इसके ऊपर ही लगा दो, ठीक है, और फिर उसके जो टॉपर्स है उनकी उसके ऊपर ही, समझ आ गई? ऐसे हमें रैंक बोर्ड अपडेट करना है। अब जब मैथ्स का टेस्ट होगा, समझ आ गई, तो मैथ जिस दिन हुआ है उस दिन वो डेट लगाकर उसके ऐसे, तो वीकली टेस्ट अपडेट हुई है ना। 11 अक्टूबर के बाद हिंदी का कोई टेस्ट नहीं हुआ है ना, तो ये तो वो तब के तो अपडेटेड। अब मेरी बात सुनो, सबका मतलब है बोलने का इसमें? सबने फिगर बना ली। अब बेटा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला जिसके बेस पे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। जैसे हमें इन राइट, ये आरटी क्या होता है? राइट शॉर्ट फॉर्म। ये एंगल लिखकर ईडी, एंगल लिख के ईडी, एंगल बनाकर ईडी, एंगल्ड आप पूरा बनाओ चाहे लिख दो, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया, चाहे इन राइट, हाँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, hypotenuse square is equal to perpendicular square प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, यस बेटा यही स्टेटमेंट है। इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, इधर देखो, in right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides। other two sides कौन सी हैं? perpendicular and base। quickly note down बेटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। Did everyone note? Yes. रब कर दूं? Yes. कर दूं ना बेटा? Now come to exercise। Sorry, इस पे ये करेंगे पहले। पेज नंबर 129। Try these। क्या 7? गलत है 7। Now this is the figure। Yes। पाइथागोरस थ्योरम बेटा कहाँ यूज होती है? जैसे अगर ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, 2 साइड्स गिवन है, अगर हमने थर्ड साइड फाइंड करनी है देन पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाइड। देखो इधर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ट्राइंगल की एक साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो व्हेन पाइथागोरस थ्योरम इज यूज्ड, it is used to find the side of the triangle when 2 sides are given। समझ आ गई बात? yes। 2 साइड गिवन है तो तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं, और लेकिन only anyone if angle is right angle, yes only if the triangle is right angle triangle। अगर ट्राइंगल ऐसे है, मान लो ये 7 ये 6, तो आप पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री नहीं है, अगर 90 डिग्री नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। समझ आ गई क्या अर्जुन? नहीं, हाइपोटेन्यूज सिर्फ उसमें होता है जिसमें ट्राइंगल राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इसका नेम नहीं गिवन, ट्राइंगल का नेम नहीं गिवन, तो हम नेम नहीं लेंगे, हम लिखेंगे बाय Pythagoras theorem
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर शॉर्ट में इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। फॉर्मूला हमेशा लिखना होता है, इसके मार्क्स होते हैं। क्यों बोले जा रहे हो? स्केल क्या करना है? फ्री हैंड बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता। Now which is the hypotenuse? Harpreet, which is the hypotenuse? Base, perpendicular, hypotenuse। अगर ना कई बार क्या होता है, यूनिट्स भी दिए होते हैं, जैसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया होता है साथ में, तो आपने वो यूनिट्स सॉल्व करते वक्त नहीं लिखने, एंड में लिख देना आंसर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज x स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 3 स्क्वायर प्लस बेस इज 4 स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यस और नो? 3 स्क्वायर, नो? वेरी गुड। 3 स्क्वायर 9 कैसे? 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 4 स्क्वायर 16, x स्क्वायर। अब बोर्ड पे देखिए प्लीज एवरीवन, क्वाइट, बोर्ड पे देखिए। x स्क्वायर, इधर देखो बच्चे, x स्क्वायर 25 आ गया। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर ऊपर वाला पावर कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। बोलो कृष्णा। काटोगे नहीं तब भी x इज इक्वल टू 5 लिख दोगे तब भी ठीक। ऋषिता, ओनली आकृति एंड सुहाना इज इन द क्लास। बेटा वो माइंड में काट लिया ना, x कंपेयर करके। हाँ बच्चे, मैं बता देती हूँ फिर में कौन से करने हैं। आपने लिख लिया बेटा? एक ही एक्सरसाइज है तो सारे क्वेश्चंस कर लो। ओके मैम। Only one exercise is there, so we will do all the question of exercise as well as try these in fair. Fine? सारे क्वेश्चन जितने भी मैं सारे करवाऊंगी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगी जो आपने खुद करना है, मैं सारे करवाऊंगी, सारे फेयर में करने। हाँ क्या हो गया? अरे कितने का बेटा, अभी ये कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस लगी, इसलिए ये चैप्टर डिलीट हुआ है कि टाइम जैसे थोड़ा ऑनलाइन की वजह से कंपैरेटिवली तो छोटे पीरियड लगे हैं ना। अदरवाइज तुम्हें क्या लगता है ये पेरीमीटर एंड एरिया ये चैप्टर डिलीटेड होते थे? नॉट एट ऑल। कोई चैप्टर डिलीटेड नहीं थे, पेरीमीटर एंड एरिया ट्रायंगल सब करते थे हम। अब तुम्हें जितना कम मिला उतना तुम रो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानो सब करना है। Again in this triangle, the triangle is right angle triangle. So by applying the Pythagoras theorem, hypotenuse is x. X square is equal to 6 square plus 8 square. 6 square is 36. 6 is 36. 8 square. 64. X square is 100. X square 100 लिख सकते हैं। X is equal to 10. क्या बात है सात्विक? Third question,
हमने x फाइंड करना है ना, x स्क्वायर नहीं करना। बेटा इतनी डिटेल में समझाया ना लक्षित, क्या कर रहा था तब? कौन सा पुराना काम? फिर थोड़ी समझ आना बेटे, फिर थोड़ी समझ आना लक्षित। यू आर अ डफर। When the teacher is explaining a new topic, that time you are completing your earlier work. फिर कहाँ से समझ आना है? I am going to call your mother today. Don't worry. अब तो कॉल करने के लिए ये भी नहीं कि अटेंडेंस रजिस्टर से नंबर लेना है, सब सेव्ड है। जब बैठूंगी फ्री तभी बताऊंगी उनको कि क्या कर रहा है आपका बच्चा। Now next, the C part. अब बेटा ध्यान से देखो, ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने आपको बताया हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। टेढ़ी फिगर बनी है, कंफ्यूज नहीं होना। जो अगर आपको मान लो वैसे तो दिख रहा है कि ये स्लैंटिंग लाइन है, और स्लैंटिंग लाइन क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। फिर और दूसरी बात ये भी है कि जो राइट एंगल के सामने साइड होती है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है, और बाकी ये परपेंडिकुलर और बेस अगर बाय चांस उल्टा पुल्टा ले लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई? सो अगेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अगर कोई बच्चा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर कर देता है, मतलब परपेंडिकुलर की जगह पे 8 ले लेता, तब भी वो गलत नहीं होगा। ठीक है, नाउ पे अटेंशन। 15 स्क्वायर इज 225, 8 स्क्वायर is 64, x स्क्वायर इज, अब हमें जैसे 25 का स्क्वायर पता था, वो कॉपीज बंद मत करना, पहले होने वाली है, सुन लो। ये 25 पता था हमें 5 का स्क्वायर है, 100 हमें पता था 10 का स्क्वायर है। अब 289 एकदम से नहीं पता चलता, तो इसके हमने बना, वैसे तो लर्न करो। 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17। अगर नहीं आता तो देखो 17 is the prime number, 17 is the prime number, तो ये 17 के टेबल में ही जाएगा। इसको आपको डायरेक्ट लर्न, ये देखो 289 आ गया, तो इसका मतलब ये आपको लर्न करना पड़ेगा दैट, सम करके देखो तो सही अर्जुन। So this you have to learn. ये कॉपी वापस दे दो, कल करूंगी। अब ये कंप्लीट करते जाओ साथ साथ होमवर्क, यही तीनों क्वेश्चन, पेज 129, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, ट्राई दीज।